जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बिल्कुल सही सुना है। आप लोगों ने तो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा और अभी जो चल रहा है यूट्यूब पर आप लोगों ने सुना होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या सुना होगा? नहीं याद आया? चलिए मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने जो थंबनेल पे पढ़ा है ना कि आप लोग गाली दोगे तो आप लोगों को पैसे ही पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सोचिए, जो इंसान मेहनत करके पैसा कमा नहीं सकता, यूट्यूब पर साल 2 साल रगड़ते रहता है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और पैसे नहीं कमाता है, तो वे लोग सिर्फ और सिर्फ गालियां दे करके पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सीमा हैदर को जितने भी लोग ट्रॉल करते हैं, आप उनके चैनल पर जा करके भर भर करके कमेंट में गाली ही गाली लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और हाँ, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपका चाटुकारिता, आपका कुत्ते जैसा सोच होना चाहिए कि आपको आवारा कुत्ते जैसे कि जहाँ आपको खाना मिले वहीं दौड़ के चले जाना है। यानी कि सीमा भी पैसे बांट रही है और सबसे बड़ा उपलब्धि है कि आपको सबसे बड़ा इसमें उपलब्धि ये होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि आप एक देश के सबसे बड़े गद्दार होने चाहिए और सबसे नीच और गिरे हुए इंसान होने चाहिए, तब आप एकदम क्वालिफाइड हैं सीमा के जो कंडीशंस हैं जिसमें आपको नौकरी मिलेगी और गाली बकने का पैसा मिलेगा। तो समझ गए दोस्तों? तो आपको एकदम नीच होना पड़ेगा, गिरा हुआ इंसान होना पड़ेगा, माँ बहन से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना पड़ेगा। और ऐसे छुछुंदर टाइप के लोग जो अपनी बहन को भी बहन नहीं मानते, अपनी माँ को भी माँ नहीं मानते, अपनी भाभी को भी भाभी नहीं मानते, किसी भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं होता है, और जिनकी माँ ही एक नंबर की बजारू आवारा टाइप की हो, तो ऐसे लोग एक नंबर के परफेक्ट हैं। और वैसे लोग जाएं और सीमा हैदर से कहें कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वो जो कंडीशंस मैंने बताए हैं वो कंडीशंस आपको बताने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। समझ गए? नौकरी मिल जाएगी और आपको जाना है जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, भारत के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सीमा को ट्रोल कर रहे हैं, सीमा के बारे में जानकारियाँ देते हैं, सीमा के बारे में बताते हैं कि ये कितनी पानी में गई हुई है और इसने क्या क्या कर्म कांड किए हैं, इन सब का चर्चा जो लोग करते हैं अपने वीडियोस में, उनके चैनल पर जा कर के आप लोग उनको भर भर के गालियाँ दीजिए, तब जा कर के आपको मिलेंगे 5-5 हज़ार रुपये। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कितना गाली देने पर कितना आपको पैसा मिलेगा, ये आपको उसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसी से पूछना पड़ेगा। और हाँ, मुझे लगता है कि आप जितने बड़े चैनल को, जितने बड़े चेहरे को आप गाली देंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और मुझे जो जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। ठीक है दोस्तों? और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोमिन सर ने तो कहा है कि जो गाली बकेंगे, जो भी गाली वाला शब्द का प्रयोग करेंगे, उनको वो चुन चुन करके वो जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, कोर्ट कचहरी दौड़ाएंगे। तो आप मोमिन सर से बिल्कुल मत डरिए, आप गाली दे करके इतना पैसा बना लीजिए कि आप तुरंत आपको बेल मिल जाएगा। और वैसे भी ये जो हैदराइन है, इसके पास इतना सारा पैसा है, आप उनके अमचे चमचे चटवे और उसका लेटरिन चटवे बन के रहेंगे ना, तो आपको तुरंत वो जेल से भी छुड़वा लेगी। लेकिन हाँ, आप में ये टैलेंट होना चाहिए कि आप उसकी जुतियाँ तक चाट जाओ, उसका पीला वाला भी चाट जाओ, इतना टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं? कौन कौन तैयार है गाली देने के लिए? मेरे देश के कमीने कुत्ते कितने लोग हैं जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं?
कितने लोग हैं? अच्छा चलिए, जितने लोग भी मेरे चैनल पर आए हैं, कुछ लोग तो आ ही जाते हैं, तो आप लोग आप के जैसे और भी लोग होंगे ना, जिनकी माँ आवारा टाइप की होगी, बाजारू टाइप की होगी, तो आप में तो वो गुण आ ही गया होगा, क्योंकि 3600 बाप होते हैं, उनको खुद का पता नहीं होता कि उनका बाप कौन है। तो ऐसे लोग ज्वाइन करें उसके चैनल को, और उनके चैनल पर जाएं और उसको कमेंट करें। उसके बहुत सारे चैनल्स हैं, उनका चैनल को मैं तो उतना नाम भी नहीं जानता हूं, तो आप लोग जाइए, ढूंढिए और उसका चाटने वाला बनिए। आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। चाहे अपने देश की बेटी के साथ कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए नहीं बोलना, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए बात करेगा, जो देश की हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति की रक्षा करेगा, ऐसे लोगों को एकदम भर भर के गालियाँ देना। जैसे कि हो गई आस्था माँ को। आस्था माँ को काफ़ी सारे लोग मैंने सुना है कि गालियाँ दे रहे हैं। तो आप लोगों में इतना अगर खून में गंदगी है, खून में अगर गटर का पानी भरा हुआ है, तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन करके गालियाँ दीजिए, ठीक है। आस्था माँ तो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, क्या हो जाएगा? आप लोगों को तो पैसे से मतलब है, आपको तो अपने देश से भी मतलब नहीं है। और हाँ, पाकिस्तानी भगोड़ी को सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो एक दिन पाकिस्तान से तुम लोगों को बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, और वो अवार्ड ये होगा कि भर भर टोकरी वहाँ से लैटरिन तुम लोगों को भेज दिया जाएगा। तुम लोग आराम से बैठ करके उसका लुत्फ उठाना, ठीक है। और वहाँ गलती से चले गए तो तुम लोगों का पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, और वो लोग ये कहेंगे कि तुम लोग अपने देश के सबसे बड़े गद्दार हो, तो हमारे देश के लिए कितने बड़े वफादार हो सकते हो, तो तुम्हारा पिछवाड़ा वहाँ पर लाल कर दिया जाएगा। तो आप लोग पिछवाड़ा लाल करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर चले जाएं, ठीक है। और पाकिस्तानियों को भी अपने देश से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, और तुम लोग को तो प्यार नहीं है अपने भारत से। जहाँ पर खाते हो वहीं पर उल्टियाँ करते हो, तो यही करना। और पाकिस्तानियों का भी जो भेज देंगे टोकरी में मिठाइयाँ, उसको खाना, क्योंकि तुम लोगों की तो यही औकात है, तुम लोग इतने ही गिरे हुए हो, है ना। तो तुम लोगों को गिरने की तो कोई लिमिट नहीं है। एक माँ जो आस्था माँ है, जिनको हम लोग माँ कहते हैं, तुम लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हो, उनको भी गालियाँ दे रहे हो, तो तुम लोगों का अपनी माँ से तुम लोगों का कितना प्यार होता होगा, है ना। तुम्हारी माँ भी वैसे ही होगी, पैसे पे नाचने वाली, मुजरा करने वाली। इसीलिए तो मुजरा करने वाली को तुम लोग इतना माथे पे बिठा के रखे हुए हो, और सुपर चैट भेजते हो, और उसको सुपर थैंक्स भेजते हो, और मेंबर बने हुए हो, है ना। मेंबर भी बने हुए हो, मैंने देखा बहुत सारे उसके मेंबर भी बने हुए हैं। तो तुम लोगों से ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है, बताना ज़रा। नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये तुम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग चले जाओ उसके चैनल पर, उसके आपका क्या इंस्टा पे चले जाओ, वहाँ कमेंट करना कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मैं तुम्हारा पीला वाला भी चाटने के लिए तैयार हूँ। लप्पू का भी चाटना, जो उसका नौकर है ना लप्पू का भी चाटना, तुमको जल्दी नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट वाला जो कहानी है, ये प्रेग्नेंट वाला अभी सस्पेंस है, अभी किसी को नहीं पता है कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है या नहीं है। जैसे ही इसका थोड़ा सा कुछ लगता है कि एक झूठ मेरा पकड़ाने वाला है, तो दूसरा झूठ तुरंत सामने ले आती है, ठीक है। तो अभी के डेट में तो कुछ भी हो सकता है, जो माँ नहीं भी बन सकती है वो भी बनना चाहे तो बन सकती है। ऐसा अभी का जो विज्ञान है हम लोग का इतना डेवलप हो चुका है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये वाकई में माँ बनने वाली है।
और माँ भी बनेगी तो किसका बनेगी, किसका इसका बाप होगा, कौन इसका बाप होगा, ये भी नहीं पता मेरे को, ये भी नहीं पता वाकई में। तो मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं, इसके तो इतने सारे हैं, तो कोई भी इसका बाप हो सकता है और कोई भी इसको रखने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो ये तो है, हूर है। 72 हूर तो मरने के बाद मिलता है, तुम्हें जीते जी यहाँ पर मिल रहा है। तो जाओ भैया वहाँ उनको, उनका थूका हुआ चाटो, उसका चाटो, और जो उसको ट्रोल करते हैं उसको जाके गालियाँ दो। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, है ना, मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं गाली निकालने के लिए। तो भाई तुम लोगों की लेवल का तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ। भले मैं भूखे मर जाऊँ लेकिन मैं तुम लोगों के लेवल का नहीं हूँ, और मेरे में उतना टैलेंट नहीं है कि मैं इसके यहाँ नौकरी कर पाऊँ। तो भाई मैं अपना घास फूस खा करके ही अपना गुजारा कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग जाओ, जल्दी जाओ, लेट मत करना। ऑफ़र लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जाओ, जल्दी जाओ और अपने देश के सबसे बड़े गद्दारों में अपना नाम लिखवाओ, सबसे बड़े चाटुकारों में, चटुए में अपना नाम लिखवाओ, ठीक है। बाय, टेक केयर।